नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदि आनंद भक्ति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा के बारे में, जो भगवान हनुमान जी को समर्पित है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, संतान सुख, स्वास्थ्य, शत्रुनाश, मंगल दोष निवारण और समस्त कष्टों की मुक्ति के लिए रखा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको व्रत की पूरी पूजा विधि, सामग्री, नियम और कथा विस्तार से बताऊंगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी और मंगल ग्रह दोनों को समर्पित होता है यह व्रत। इस दिन व्रत रखने से हनुमान जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, जिन्हें मंगल दोष है या जीवन में कोई बाधा लग रही है, वे लगातार 21 या 45 मंगलवार व्रत रखे उद्यापन करें तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हमें पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, अब ये हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगी हनुमान जी की मूर्ति या फोटो, आपके पास जो भी हो आप ले सकते हैं। लाल वस्त्र हनुमान जी के लिए, लाल फूल, गुलाब या गेंदा, लाल सिंदूर, घी का दीपक, अगरबत्ती, चमेली का तेल या फिर आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं रुई में भिगोकर, गुड़, चना, बेसन के लड्डू या पेड़े, फल, आप फलों में केला, सेब, अनार आदि ले सकते हैं। गंगा जल, हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड अगर आप पढ़ सकें, लाल कपड़ा आसन के लिए। सुबह ब्रह्म, अब हम जानते हैं कि हमें क्या क्या कैसे पूजा विधि करनी चाहिए। तो सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वच्छ लाल कपड़े पहने, पूजा स्थान को साफ करें और ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व में हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करें या फिर तस्वीर को स्थापित करें। गंगा जल से पूजा स्थल को पवित्र कर लें। हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं आज से आपका मंगलवार व्रत रख रहा हूँ, मेरी मनोकामनाओं को पूरा करो। घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। हनुमान जी को लाल सिंदूर, लाल फूल, चमेली का तेल चढ़ाएं, भोग लगाएं। गुड़, चना, बेसन आदि का भोग लगा सकते हैं आप। फिर उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर हो सके सुंदरकांड या बजरंगबाण को पढ़ें। मंगलवार व्रत की कथा पढ़ें, आरती करें और प्रसाद बांटें। अब हम जानते हैं कि इस दिन व्रत रखने के क्या नियम होते हैं। पूरे दिन फलाहार रहे, एक समय गेहूं या गुड़ का भोजन करें। शाम को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करें। तेल, मसाला, नमक, कुछ लोग सेंधा नमक लेते हैं, लेकिन तेल, मसाले, नमक, शराब, मांस आदि से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। 21 या 45 मंगलवार को यह व्रत लगातार रखें। उद्यापन, 21वें या 45वें मंगलवार को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान करें और व्रत का समापन करें। आइए मित्रों, अब हम सुनते हैं हनुमान जी व्रत कथा के बारे में। ओम गंगणपते नमः, ओम हम हनुमते नमः। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनका नाम था केशव दत्त और उनकी पत्नी का नाम था अंजलि। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, लेकिन एक चीज की कमी थी, संतान। उनके कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं थी। इस कारण वे दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। ब्राह्मण केशव दत्त रोज सोचता था कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, फिर भी संतान क्यों नहीं दी। उनकी पत्नी अंजनी रो रो कर प्रार्थना करती थी। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि वे हनुमान जी की शरण लेंगे। वे जंगल में गए और एक सुंदर हनुमान जी की मूर्ति वहां स्थापित थी। उन्होंने विधि विधान से पूजा की, फूल चढ़ाए, सिंदूर लगाया, घी का दीपक जलाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे महावीर हनुमान, मुझे पुत्र प्रदान करो, मैं आजीवन आपका व्रत रखूंगा। घर लौटकर उन्होंने अपनी पत्नी को यह सारा वरदान बताया। अंजलि बहुत खुश हुई। उसने भी फैसला किया कि हर मंगलवार को वह भी व्रत रहा करेगी, पूरे दिन उपवास रखेगी और शाम को भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाएगी और उसके बाद खुद खाएगी। कई वर्ष व्यतीत हो गए, दोनों नियम पूर्वक व्रत रहने लगे। ब्राह्मण हर मंगलवार को जंगल में जाकर पूजा करता और पत्नी घर पर ही भक्ति से व्रत रहा करती थी। एक बार की बात है, मंगलवार का दिन था। ब्राह्मणी घर के कामों में इतनी व्यस्त हो गई कि भोग लगाना भूल गई। जब उसे याद आया तो वह बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि आज मैंने हनुमान जी को भोग नहीं लगाया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, और वह रोने लगी। उसी रात को सपने में हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी
तुम्हारी भक्ति मैंने देख ली है, तुम्हारा व्रत और पूजा स्वीकार की है। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपना देखकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। कुछ महीनों के बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बच्चा बहुत सुंदर, बलवान और बुद्धिमान था। पूरे नगर में खुशी छा गई। ब्राह्मण दंपति ने हनुमान जी का आभार व्यक्त किया और आजीवन मंगलवार का व्रत रखा। उन्होंने दूसरों को भी यह व्रत और कथा सुनाई। कथा का सार: सच्ची श्रद्धा, नियम और भक्ति से हनुमान जी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चाहे संतान हो, रोग निवारण हो या फिर कोई भी बाधा, मंगलवार से के व्रत से सब कुछ दूर होता है। जो यह कथा पढ़ता और सुनता है उसे हनुमान जी की कृपा अवश्य मिलती है। दोस्तों, अब हम सुनते हैं मंगलवार व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक वृद्धा बुढ़िया रहा करती थी। उसका एकमात्र पुत्र था जिसका नाम मंगलिया था। वृद्धा हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह मंगलवार का व्रत रहा करती थी। पूरे दिन उपवास रहती थी। शाम को हनुमान जी को भोग लगाकर गुड़, चना, लड्डू फिर भोग खाया करती थी। वह मंगलवार को घर नहीं लेपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी, क्योंकि वह उस दिन हनुमान जी का व्रत रहा करती थी और वह दिन हनुमान जी का था। उसकी भक्ति देखकर पूरा गांव उससे प्रभावित रहता था। कई वर्षों तक वह यह व्रत नियम से रखती रही। एक दिन हनुमान जी ने सोचा, चलो इस बुढ़िया की भक्ति की सच्ची परीक्षा लेते हैं। हनुमान जी साधु का रूप धारण करके उस बुढ़िया के द्वार पर जा पहुंचे और जोर जोर से पुकारा, क्या कोई हनुमान भक्त है? मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन करा दो। बुढ़िया बाहर आई, साधु से कहा कि महाराज आपको क्या चाहिए? तब साधु ने कहा, मुझे भोजन बनाना है, थोड़ी सी जगह लीप दो। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आज मंगलवार है, मैं इस दिन लीपती नहीं हूँ और न ही मिट्टी खोदती हूँ। यह दिन हनुमान जी का है। आप जो भी काम कहें मैं कर दूंगी, लेकिन ये काम मुझसे करने को मत कहिए। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा याद दिलाई, जो भी कहूँगा करूँगी। बुढ़िया ने हाँ कर दी। तब साधु बोले, अच्छा तो अपने बेटे मंगलिया को बुलाओ, मैं उसे औंधा कर लिटा दो, उसकी पीठ पर आग जलाकर मैं भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई, लेकिन वह वचन दे चुकी थी। आंसू बहाते हुए उसने मंगलिया को बुलाया और साधु को सौंप दिया। साधु ने मंगलिया को औंधा कर लिटा दिया और उसकी पीठ पर लकड़ी रखी और आग लगा दी। बुढ़िया रोते हुए अंदर चली गई। जब भोजन बन गया, साधु ने पुकारा, अरे ओ बुढ़िया, आओ, अपने बेटे को बुलाओ, वह भोग लगाए। बुढ़िया रोते हुए बोली, महाराज अब उसका नाम लेकर मेरा दिल मत दुखाइए, वह तो जल चुका होगा। साधु ने फिर जोर दिया। आखिर बुढ़िया ने आंसू भरी आंखों से पुकारा, मंगलिया। जैसे ही उसका नाम पुकारा, मंगलिया हंसता खेलता हुआ बाहर से दौड़ता हुआ घर में आ गया। बुढ़िया ने मंगलिया को देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब साधु ने अपना असली रूप दिखाया। वह भगवान हनुमान जी थे। हनुमान जी बोले, माँ तुम्हारी भक्ति निश्चल और सच्ची है। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुम्हारा पुत्र मंगलिया सदा सुखी रहेगा। तुम्हारे घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और जो भी भक्ति से मंगलवार का व्रत रखेगा और कथा सुनेगा, उसकी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, संतान सुख मिलेगा और मंगल दोष मिटेगा। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। कथा का सार: सच्ची भक्ति में संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में अपार कृपा करते हैं। नियम और श्रद्धा से व्रत रखने वाला कभी निराश नहीं होता। हनुमान जी की कृपा अनंत है। अलग अलग भक्तों को अलग अलग तरीके से वो अपना आशीर्वाद देते हैं। आइए दोस्तों, अब मिलकर करते हैं हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरभर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारे से आंसू दिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई।
लंका जारे असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे, बैठे पाताल तोरी अंधकारे, अहिरा बड़े की भुजा उखारे, बाई भुजा सुलदर मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थारे कपूर लछाई, आरती करते अंजना माई, लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी पे कुंठे अमर पद गावे, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो भक्तों प्रेम से बोलिए जय हो बजरंगबली की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले रोचक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय। जय श्री राम।